हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और हेल्प सीरीज़ लेकर आई हूँ। 2 स्टिचेस आई कॉर्ड बाइंडिंग हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि 2 फंदों की आई कॉर्ड बाइंडिंग। वो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये आप देखेंगे एक बच्चे की ड्रेस बनाई है, तो इस तरीके का डिज़ाइन डाला है, तो ये डिज़ाइन थोड़ा ढीला हो जाता है। और अगर आप इस तरीके का जो है टॉप डाउन बना रहे हैं, जब आप नीचे ऐसी वो डालते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा ढीलापन आता है। उस ढीलेपन को थोड़ा टाइट रखने के लिए आप किस तरीके से 2 स्टिचेस आई कॉर्ड बाइंड कर सकते हैं, वो आज मैं इस हेल्प सीरीज़ में आपको बताने जा रही हूँ। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से है। देखिए, अब देखिए, ये एक फंदा मैंने बिना बुने हुए ऐसे उतारा और इन 2 फंदों को 2 का 1 किया ऐसे, और फिर ये वाले फंदे अपने वापस दोनों इस पे ले लिए। एंड अगेन ये वाला फंदा पहला बनाया, देखिएगा, और जो दूसरा फंदा है इसको और इस दूसरे को ऐसे लिया और 2 का 1 कर दिया। फिर आपने एक फंदा यहाँ लिया, एक फंदा यहाँ लिया। ये देखेंगे आप, ये 2 स्टिचेस जो है आई कॉर्ड बाइंडिंग है, यानी कि 2 स्टिच आई कॉर्ड बाइंडिंग किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि 2 स्टिच से आई कॉर्ड बाइंडिंग कैसे करते हैं। ये बाइंडिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप जो है बाजू में कीजिएगा, नीचे उस पर कीजिएगा, गले पे कीजिएगा, कहीं पे भी आप इस तरीके से 2 स्टिच बाइंडिंग आई कॉर्ड बाइंडिंग कर सकते हैं। देखिएगा, उसके लिए करना क्या है, पहला फंदा आपने ऐसे बनाया, और जो ये दूसरा है और इसके साथ वाला फंदा इसमें ऐसे डाला, फिर दूसरे में डाला, तो ये 2 फंदे आप ये देखेंगे 2 का 1 हो गए। इनमें से आपने एक फंदा ऐसे निकाला, अगेन इसमें डाला, फिर इसमें डाला, इसे बनाया, फिर इसे, और साथ में दूसरे को आपने 2 का 1 कर दिया। तो इसे हम कहते हैं 2 स्टिचेस आई कॉर्ड बाइंडिंग। ये जनरली हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें लगता है कि थोड़ा सा ढीला हो रहा है, ढीला सा आएगा, तो हम वहाँ पे ऐसी स्टिच से बंद करते हैं, तो वो थोड़ा सा खड़ा रहता है। एक बार और देख लीजिएगा, ये आपने फिर फंदे वापस ऐसे लिए इस तरीके से, फिर पहला फंदा आपने ऐसे बनाया और दूसरा फंदे में से यहाँ से लेना है, यहाँ से मत लीजिएगा, यहाँ से, और फिर इसके साथ वाला फंदा ऐसे, ये देखें, ये लिया और दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक एक फंदा बंद होता आ जाएगा। देखिए, वापस लिया आपने ऐसे, ये वाला फंदा बनाया और इस वाले फंदे की यहाँ से सिलाई डाली और दूसरा फंदा साथ में लिया ऐसे और 2 का 1 कर दिया। तो इस तरीके से आप ये 2 स्टिचेस आई कॉर्ड बाइंडिंग कहीं पे भी किसी उस पे भी कर सकते हैं। अब ये लास्ट तक ऐसे जाएगा और लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि इसको फिर हम लास्ट में बंद कैसे करते हैं। तो देखिए, यही है, पहला फंदा बनाया और 2 का 1 कर दिया, अगेन वापस लिया लेफ्ट साइड, पहला बनाया, 2 का 1 कर दिया ऐसे। ये देखिएगा, अब जो है हम जो 2 स्टिच आई कॉर्ड बाइंडिंग है उसमें हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में इसमें आप किस तरीके से करेंगे, देखिए, करना तो यही है। यहाँ पे आपने ध्यान से देखिएगा, लास्ट है ये, अब इसका ये आपने बनाया और इन 2 को आपने 2 का 1 किया, अगेन वापस लिया, फिर ये बनाया, फिर इन 2 को 2 का 1 किया। ये देखिए, अब जो है ये आपने ऐसे बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये इसे बनाया, इन 2 को 2 का 1 किया और इसको आपने इसके ऊपर से वापस ले लिया। तो ये आपका पूरा देखेंगे आप इस तरीके से बंद हो गया। अब तो इस तरीके से आप जो है ये आई कॉर्ड बाइंडिंग किसी में भी कर सकते हैं। देखेंगे आप, ये देखिए, आप यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ, देखिएगा, ये अगर आप देखेंगे थोड़ा ढीला सा था, जो मुझे भी लग रहा था कि अगर मैं इसे बंद करूँगी तो ये थोड़ा सा ढीला ढीला आएगा, लेकिन अगर आप आई कॉर्ड बाइंडिंग से इस तरीके से बंद कर लेते हैं तो ये ढीला आपका नहीं होता आता है। ये देखिए, तो ये 2 स्टिच आई कॉर्ड बाइंडिंग है जो मैंने आपको एक हेल्प में बताया, क्योंकि वैसे तो मैं हर अपने प्रोजेक्ट में जो भी बनाती हूँ आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ, बट स्टिल ये अलग से छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इसे अलग से वीडियो उठा के देख पाए कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में 2 स्टिच आई कॉर्ड बाइंडिंग की ज़रूरत हो, या 3 स्टिच या 4 स्टिच या 1 स्टिच, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखेंगे आप। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ।
थैंक यू।